नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनवान सेठ की सत्य कहानी पे। एक नगर में बहुत धनवान सेठ रहता था। वह बहुत फैक्ट्रियों का मालिक स्वामी था। एक सायंकाल अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांचें करवा ली, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रात्रि हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर नींद आने को तैयार और न ही बेचैनी कम होने का नाम ले। वो रात्रि को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ी शांति है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से एक चबूतरे पर बैठे गया। उसे थोड़ी शांति मिली तो वह आराम से बैठा गया। इतने में एक कुत्ता आया और उसकी संपल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी संपल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी झूपड़ी में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को नजदीक आता देखकर कुत्ते ने संपल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने चैन की सांस ली और अपनी संपल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह और नजीक गया तो आवाज़ एक झोपड़ी में से आ रही थी। उसने झोपड़ी में के कटे हुए बोरों में झाँक कर देखा तो वहाँ एक औरत फटेहाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही थी और यह बोल रही थी कि भगवान भगवान मेरी सहायता करो, और रोती जा रही है। सेठ के मन में आया कि हाँ से चले जाओ, कहीं कोई गलत ना सोच ले। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में विचार आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको क्या समस्या है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहाँ जाकर द्वार खटखटाया। उस औरत ने द्वार खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत बहन, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गुदड़ी में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी, ये मेरी बच्ची बहुत अस्त व्यस्त है, उसके उपचार में बहुत खर्च होगा। मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोता करके जैसे तैसे पेट पालती हूँ, मैं कैसे इसका उपचार करूँगा। सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्च बहुत अधिक है, कोई भी देने को तैयार नहीं। सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से मिल जाएगा क्या। औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई, तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, आसान बिछाकर बैठ जाओ और रोकर गिड़गिड़ाकर उससे सहायता मांगो। वो सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके सिवाय और कोई सहारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मांग रही थी। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुलाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्च बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज करवाया। उस औरत का अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सेंट क्वार्टर में जगह ही दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। जब अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वह यहाँ सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहाँ तक खींच कर ले गई। क्या यही ईश्वर है? क्या यही ईश्वर है? और यदि यह ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि
ना मैंने उस औरत की जात पूछी और न ही ईश्वर ने जात पता देखी, बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना धमाकार उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतनी शांति उसे जीवन में कभी भी नहीं मिली थी। मानव और प्राणी मात्र की सेवा का धर्म ही असली भक्त है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो तो मानव धर्म अपना लो और समय समय पर उनकी सबकी सहायता करो। जो लाचार या बेबस है व्यक्ति, ईश्वर इन्हीं ने आसपास रहता है। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए और देखने के लिए हमारी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ बढ़िया करने के लिए, कुछ नया करने के लिए अवश्य प्रेरित करता रहेगा। तब तक बने रहे हमारी चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।